ये मेरे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चिड़ियाघर खुद जाके विजिट करूं कि वहां पे असल में हकीकतें क्या है, लेकिन इनका एक बजट तो है। तो क्या आपने इस दौरान जब आप लोग जाके वहां पर सारी चीजें ये देख रहे थे, असेसमेंट कर रहे थे, तो कोई नए जानवर ये लाए हैं, कितने पहले लाए हैं और क्या नई इंडक्शन हुई है चिड़ियाघर के अंदर? जिब्रान जरा इस पर बताइएगा मुझे। देखिए, पहली बात तो ये कि कराची ज़ू अकेला नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारी तंज़ीमें भी जानवरों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, वाइल्ड हम्म। लाइफ़ फंड भी है और बाकी इदारे भी हैं। इन्होंने कब इनसे आखिरी बार राब्ता किया कि आप हमें फलाना फैसिलिटी दे दीजिए, हमें फलाना एक्सपर्टीज़ दे दीजिए। हाँ। बाकी ये रेवेन्यू जनरेट करें ना करें, हुकूमत अवाम के टैक्स के पैसे से इनको एक फ़िक्स फंड देती है, जो केएमसी के हाथ में होता है, जिस फंड को ये लोग सफारी पार्क में, लांडी ज़ू के अंदर और कराची ज़ू में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मुझे बताइए इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये पानी साफ कर सकें, खाना तो छोड़ की बात है। इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो एक्स-रे मशीन लगी हुई है उसको मेंटेन कर सकें, जो ओटी लगा हुआ है उसको मेंटेन कर सकें। किसी जानवर का इलाज कराची ज़ू में होता नहीं है, चूँकि सलाहियत ही नहीं है, तो वो सब कहते हैं कि जी हम तो फील्ड में जाके ना पिंजरे में जाके ही कर देते हैं। मैंने कहा खून निकालने तक की तो सलाहियत नहीं है, तो पिंजरे में जाके आप जानवर को एनेस्थीसिया कैसे देते हैं? किसी सही जानवर बात को है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आप वो कैसे करेंगे? हाँ। आप रानू का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की बोर्ड की टीम बताती है हमें कि जब हम आए 8 दिन पहले, तो रानो के पास खड़ा नहीं हुआ जा सकता था क्योंकि इसके ज़ख्म से इतनी शदीद बदबू आ रही थी और वो बदबू इसलिए आती है क्योंकि जो मैगेट्स होते हैं, गोश्त खाने वाले कीड़े, वो इतना फैल जाते हैं कि वो बदबू बहुत गंदी छोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि जो बदबू आपको आ रही थी, चूँकि आप भालुओं को ट्रीट करते हैं, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में आपके पास 20 पता नहीं कितने भालू हैं, कितने दिन में ये बदबू आना शुरू होती है? उन्होंने कहा कि अगर आप इस ज़ख्म को 1 हफ्ते तक ना ट्रीट करें, तो ये बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा इसका ये मतलब है कि ये बात तो साबित हो गया कि 1 हफ्ते तक उसको कोई ट्रीटमेंट मिल नहीं रही थी। ठीक है? अच्छा अब आगे चलें। देखिए आप और मैं इंसान हैं, हमारी एक जिबिल्लत है। हम ज़मीन पे रहने वाली जानदार चीज़ हैं, हम पानी के अंदर बसने वाली जानदार चीज़ नहीं है। जाहिर है। अगर इंसान को आप 24 घंटे के लिए या ताहयात पानी में छोड़ देंगे, तो हमारा जिस्म अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा। अब ऐसे जानवर जो मिट्टी में रहते हैं, जो हाँ। कि बाय नेचर बर्रोइंग एनिमल्स हैं, जैसे खरगोश होता है। जी जी, खरगोश वो मिट्टी मिट्टी। में खुदाई करता है, हाँ। इसी तरीके पोर्क्यूपाइन्स हैं। अब वो जो पोर्क्यूपाइन्स हैं, उनको एक सीमेंटेड पिंजरे में रखा हुआ है। वो सर मार रहे हैं हमारे सामने, हमने पूरी वीडियोज़ बनाई, हम जितनी देर तक उनको ऑब्जर्व करते रहे, वो पिंजरे के ऊपर सर मार रहे हैं, वो उसको नोच रहे हैं, वो उसको खा रहे हैं, उनके पास बर्रोइंग की कोई जगह नहीं है। जब मैंने कराची ज़ू के अमले से कहा हाँ। कि भाई यहाँ पे ये आपने मिट्टी डाल देते आप इस पिंजरे के अंदर कोई हाँ। 1-2 फीट की, ताकि ये खोद देते, मिट्टी हाँ। तो बहुत है हाँ। कराची हाँ। ज़ू में उठा के डाल देते। तो ऐसे नहीं जैसे कभी कोई आता है ओहदेदार आके तो उसको मुतमईन करने लग जाते हैं सरकारी अफ़सर, उनको लगता है कि अगर प्रोटोकॉल देंगे तो खुश हो जाएगा। तो मुझे बोला, "जबरान साहब आपने कह दिया कल हम मिट्टी डाल देंगे।" अच्छा जिब्रान